नमस्कार। चिता आंदोलन शीर्षक के भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 2 में हमने चर्चा की थी कि आंदोलनकारियों के लिए वह जगह केवल जमीन ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया है। आदिवासियों की मांगें क्या हैं और सरकार के इस मामले में क्या राय है। साथ ही कानून किस हद तक आंदोलनकारियों के हक की बात करता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कैसे यह परियोजना आदिवासियों के साथ साथ जंगल का भी नुकसान कर सकती है। जब हम किसी बांध की बात करते हैं तो हमारी नजर उसकी ऊंचाई पर जाती है। जब हम किसी नहर की बात करते हैं तो केवल पानी देखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी उन जंगलों की आवाज सुनी है जो बोल नहीं सकते, या फिर उन नदियों की जो शिकायत नहीं कर सकती, और उन जंगली जानवरों का क्या जो अपना घर खो देने पर भी अदालत का दरवाजा खटखटाकर न्याय नहीं मांग सकते। मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व केन-बेतवा लिंक परियोजना की भेंट चढ़ सकता है। परियोजना के तहत बनने वाले दौधन बांध के कारण रिजर्व का लगभग 5,803 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, जिससे उस इलाके के बाघों, हाथियों और अन्य वन्य जीवों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास छिन जाएगा। साथ ही बांध और नहरों के निर्माण के लिए इस क्षेत्र के लाखों पेड़ काटे जाएंगे, जिसमें स्थानीय पारिस्थितिकी असंतुलन भी होगा। पन्ना टाइगर रिजर्व केवल एक जंगल नहीं है, यह भारत के महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्यों में से एक है। एक समय ऐसा भी आया था जब यहां बाघ समाप्त हो गए थे, लेकिन वर्षों के संरक्षण के प्रयासों के बाद बाघों की संख्या दोबारा बढ़ी। आज यहां केवल बाघ नहीं बल्कि तेंदुए, भालू, घड़ियाल और गिद्ध के साथ साथ कई अन्य वनस्पति प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इन सब के बीच से बहती है केन नदी, जिसे कई पर्यावरणविद भारत की अपेक्षाकृत स्वच्छ नदियों में से एक मानते हैं। विशेषज्ञों की माने तो जंगल का हिस्सा जलमग्न होने के कारण वहां के वन्य जीवों के आवागमन पर प्रभाव पड़ेगा। इतना ही नहीं, नदी के प्राकृतिक प्रवाह में परिवर्तन से जलीय जीवन भी प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञ तो यह भी कहते हैं कि किसी भी नदी को केवल पानी की मात्रा भर से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि नदी अपने साथ मिट्टी लाती है, बीज और जीवन लाती है, और अगर उसका प्राकृतिक प्रवाह ही बदल जाए तो उसका प्रभाव दूर दूर तक दिखाई देता है। इन सब के बीच मुद्दा यह है कि क्या सरकार ने इससे जुड़े सवालों पर विचार किया है, क्योंकि सरकार का तो कहना यह है कि इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है। वन्यजीव संरक्षण के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं। क्षतिपूर्ति वनीकरण, वन्यजीव प्रबंधन और भी कई योजनाएं तैयार की गई हैं, जहां सरकार का तर्क है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आलोचकों ने कहा है कि ऐसे प्राकृतिक पारिस्थितिकी की पूरी भरपाई नहीं की जा सकती। यही कारण है कि इस परियोजना को लेकर भारी मतभेद बने हुए हैं। क्या विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं? यही वह प्रश्न है जो केवल केन-बेतवा परियोजना का नहीं बल्कि पूरे भारत के विकास मॉडल का प्रश्न है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश में हाईवे बनाने के लिए लगभग 4,000 पेड़ काटे जाने हैं। अब यहां विकास कितना होगा यह बाद की बात है, लेकिन पेड़ों को काटने से जो पर्यावरणीय नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो सकती। फिलहाल मध्य प्रदेश की तरह ऋषिकेश में भी स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलन जारी है। वापस आते हैं केन-बेतवा परियोजना की तरफ। यदि बांध नहीं बनेंगे तो सूखा कैसे दूर होगा? यदि जंगल नष्ट हुए तो भविष्य की पीढ़ियां विरासत में क्या पाएंगी? हां, यदि किसानों को पानी मिल जाएगा तो यह विकास जरूर होगा, लेकिन यदि उसी विकास में जंगल और समुदाय असुरक्षित हो जाएं,
तो क्या यह पूरी तरीके से विकास कहलाएगा? शायद इसका समाधान किसी एक पक्ष की जीत या हार से अलग संतुलन में छिपा है। इसे हम इतिहास से सीख सकते हैं। भारत के इतिहास में कई बड़े बांध बने, कहीं विकास की कहानी लिखी गई और कहीं लाखों का पुनर्वास देखा गया। इतिहास बताता है कि जब भी लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया गया, जब लोगों के पुनर्वास को सम्मानजनक बनाया गया और जब दोनों पक्षों में संवाद हुआ, तब संघर्ष कम हुए और जहां भी संवाद नहीं हुआ वहां आंदोलन जन्म लेते रहे। चिता आंदोलन भी शायद हमें यही याद दिलाता है कि विकास केवल इंजीनियरिंग नहीं है, यह जीवन और विश्वास का विषय भी है। विश्वास प्रकृति का मनुष्यों के प्रति और विश्वास जनता का सरकार के प्रति। जैसा कि हमें पता है कि आंदोलन स्तर पर भूख हड़ताल जारी है, वहां पर मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर लोग अड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के समर्थन में आंदोलन स्थल पर मौजूद प्रभावित परिवारों ने चूल्हा न जलाने का निर्णय लिया है। अब ऐसे में सरकार को जनता में विश्वास बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारा मसला ही भ्रष्टाचार और अविश्वास का है। कारण ग्रामीणों का कहना है कि पुनर्वास प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और मुआवजे का पैसा बिचौलियों में बांट दिया गया है। केन की धारा सदियों से बह रही है, उसके किनारे सभ्यताएं पली हैं, गांव बसे हैं और संस्कृतियां विकसित हुई हैं। चिता आंदोलन की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सरकार जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा कर पाएगी? क्या इस आंदोलन का कोई समाधान निकल सकता है और भारत भविष्य में ऐसे संघर्षों से क्या सीख ले सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में आंदोलन से जुड़ी कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।